हम तो गरीब आदमी, उतना कैपेसिटी नहीं था मेरा। 60,000 रुपया मैं गंवा बैठा। उतना अनजान था मैं, ना पढ़ा लिखा नहीं हूँ मैं, 8वीं क्लास तक पढ़ा हूँ, इसलिए मैं फंस गया। आप सब भाई से निवेदन है कि ऐसे फ्रॉड कॉल में ना पड़े। सभी को प्रणाम भैया, हम तो बहुत दुखी हैं आज। दोस्तों, ये बिहार के शिवम कुमार जी की दास्तान है, जो कि इन्होंने वीडियो यूट्यूब पर देखा और इस सिक्का जालसाजों के चंगुल में फंस गए। ये बहुत ही सीधे साधे व्यक्ति थे, यानी कि लड़के ही थे, अभी इनकी शायद शादी भी नहीं हुई होगी। यूट्यूब पर और गूगल पे ऐसे बहुत सारे एड्स आते रहते हैं और बहुत सारे ऐसे लेख भी आते रहते हैं, जिसमें ये बताया जाता है कि आप अपने पुराने जो भी सिक्के हैं उनको बेच करके लखपति या करोड़पति बन सकते हैं। तो इतना बुरा इनके साथ हादसा हुआ है। इनके सपनों का एक तरह से ठगों ने, जालसाजों ने मर्डर करके इनसे जो 60,000 रुपये लिए हैं, उसकी ये बहुत ही ज़्यादा दुख भरी दास्तान हम आपको सुनाने जा रहे हैं। और ये सुननी आपको और पूरा वीडियो देखना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि आपके घर भी जो छोटे बच्चे होंगे या फिर आप खुद ऐसे ठगों और जालसाजों के चंगुल में फंस सकते हैं, क्योंकि ये ठग और ये जालसाज आपको बहुत ही आसानी से और इतना सिंपल होकर के बात करते हैं कि आप मजबूरन उनकी बात का विश्वास कर ही लेते हैं और आप सोचते हैं कि इतनी बड़ी ज़्यादा रकम जब मिल रही है तो थोड़ा सा तो रिस्क लेना ही पड़ेगा। ऐसी ही घटना हुई है शिवम जी के साथ। तो शिवम जी ने सबसे पहले यूट्यूब पर एक वीडियो देखा कि आप पुराने सिक्कों को बेच करके कैसे माला माल हो सकते हैं, आपको लाखों रुपए मिल सकते हैं। इन सिक्कों को अजायब घर में रखा जाएगा और इन सिक्कों की विदेशों में बड़ी मांग है। कुछ अमीर लोग ऐसे होते हैं कि जो कि ऐसे सिक्कों के लिए काफ़ी बड़ी रकमें चुकाने को तैयार हो जाते हैं। इन्होंने फटाफट उसकी बातों पे विश्वास कर लिया और इन्होंने पहले भी काफ़ी गूगल पे ऐसे लेख देख रखे थे, जो कि ऐसे ऐसी वेबसाइट्स पे इन्होंने पढ़ रखा था इस बारे में। और कुछ झूठे लोग अपना मतलब मुंह से भी बयान देते रहते हैं कि हमको इतना मिला, तो इन्होंने विश्वास कर लिया। और इन्होंने जब फ़ोन कॉल लगाया, उसमें जो लिंक में जो नंबर दिया गया था, तो उसने बहुत ही पोलाइटली बात करते हुए कहा कि सर, यदि आपके पास कुछ पुराने सिक्के हैं तो आप हमें उन पुराने सिक्कों को दे दीजिए, हम आपको उन सिक्कों की जांच पड़ताल करके बता देंगे कि हम आपको कितने ज़्यादा रुपए दे सकते हैं। तो शिवम जी ने उनको उन सिक्कों को व्हाट्सअप कर दिया फ़ोटो खींच करके। ये सिक्के सन 1945 या फिर उससे भी पुराने सिक्के थे, जो सिक्के की इनकी शिवम जी की दादी ने बहुत ही संभाल करके काफ़ी जतन के साथ रखे थे घर पे। सो उन्होंने अपनी दादी से ले करके उसको उनका फ़ोटो भेज दिया। तो उसने कहा कि सर, अरे सर, ये तो काफ़ी ज़्यादा दुर्लभ रेयर सिक्के हैं, ये सिक्के आपको कैसे मिले, कहाँ से मिले? तब शिवम जी ने कहा कि ये तो मेरी दादी जी ने दिया है, मेरे दादी जी के पास रखे थे। तो आपके पास केवल कितने सिक्के हैं? केवल 2 ही सिक्के हैं? तो इन्होंने कहा सर, मेरे पास तो केवल 2 ही सिक्के हैं। तो उसने बोला कि हम आपको इन सिक्कों के 25 लाख रुपए देंगे। ये सुनते ही तो शिवम जी की बुद्धि अवाक रह गई। उन्होंने कहा बाप रे, 25 लाख! शिवम जी ने हामी भर दी। तो उसने कहा कि शिवम जी ने कहा कि आप इन सिक्कों को कैसे ले जाएंगे? तो वह बोला कि आप अपना पता दे दीजिए, हम आपके घर पे आकर के इन सिक्कों को ले लेंगे। वो बड़ी ही आसानी के साथ बोला और शिवम जी ने उसकी बात पे विश्वास कर लिया। मगर जब उसने कहा कि हम आपको 5 लाख रुपया एडवांस दे देंगे, तो शिवम जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। शिवम जी ने उसकी बातों पे विश्वास करते हुए उनके मन में ख्याली पुलाव लगे पकने और उन्होंने कहा ठीक है। तो उसने कहा कि सर, इसमें आपको 20,000 रुपये देने पड़ेंगे। शिवम जी का माथा पहली बार ठनका, लेकिन बात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी और उस व्यक्ति ने, उस ठग ने इनको, शिवम जी को इम्प्रेस्ड करके रखा था। इनके माइंड को उसने ब्रेन वॉश कर लिया था। इतनी देर में शिवम जी उसके प्रभाव में आ चुके थे। शिवम जी ने किसी तरीके से इकट्ठा करके इन पैसों का बंदोबस्त किया और इन पैसों को उस व्यक्ति के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। जब इतने पैसे उसके पास पहुंच गए तो वादे के अनुसार तो शिवम जी को 5 लाख रुपए मिल जाने चाहिए थे, मगर शिवम जी को उस व्यक्ति ने 5 लाख रुपए नहीं दिए और उसने नया तुक्का फेंका, नया पासा फेंका। कहा कि सर, अभी आपको और 40,000 रुपये देने पड़ेंगे, क्योंकि ये रकम बहुत बड़ी है और इसकी काफ़ी ज़्यादा जांच पड़ताल चल रही है। सो ऐसी स्थिति में, ताकि हम और भी ज़्यादा कागजी कार्रवाई कर लें। तो शिवम जी को तो अब तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई थी।
लेकिन उसने कहा कि यदि आप ये पैसे नहीं देंगे तो आपका वो जो पुराना 20,000 था वो भी लैप्स हो जाएगा, क्योंकि ऐसा कंपनी का रूल है, हम अपनी जेब से कुछ नहीं कर सकते हैं। फिलहाल शिवम जी ने कहा कि कोई बात नहीं सर, आप उन पैसों में से ही जो 5 लाख आप मुझे एडवांस देने वाले थे, उन पैसों में ही से ही आप पैसे रख लीजिए 40,000 और मेरा पैसा मेरे पास भेज दीजिए और अपना सिक्का ले जाइए, और बाकी 25 लाख के तो मतलब बात हुई ही है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि ठीक है, हम इस पे विचार करते हैं। उसने 1-2 दिन और लेट लगाया। शिवम जी तब तक काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि वे 20,000 रुपये पहले ही दे चुके थे। किसी तरीके से रोते गाते हुए इन्होंने इंतज़ार किया, और उस व्यक्ति ने अब जो फ़ोन किया तो बोला कि सर हम आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह कंपनी के रूल एवं रेगुलेशन के ख़िलाफ़ है। तो शिवम जी ने कहा कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो उसने फिर बातों में ऐसे भरमा लिया कि शिवम जी ने कहा कि ठीक है, अब एक बार और ज़िंदगी में मैं रिस्क ले ही लेता हूँ, और जब मैंने 20,000 लगाया है तो ठीक है, मैं आपको 40,000 रुपये और दे देता हूँ। उन्होंने अपने घर पे एक पुरानी मोटरसाइकिल थी, 20,000 रुपये की, उन्होंने उसको बेच दिया, और कुछ पैसे 20,000 जो थे अपने दोस्तों से ले करके उसको 40,000 रुपये भेज दिया। अब तो श्योर मिल जाने चाहिए थे पैसे वादे के मुताबिक, मगर उस व्यक्ति ने फिर से हीला हवाली दोस्तों करना शुरू कर दिया, और बोला, फ़ोन उसका 1-2 दिन के लिए बंद हो गया। उसने फिर उसके बाद फ़ोन आया तो कहा सर हम पूरे सब कुछ जांच पड़ताल कर रहे थे, और अभी आपके 5 लाख रुपए रेडी हो चुके हैं, अकाउंट में आज जाने के लिए आपके तैयार हो चुके हैं, मगर एक पेंच फंस रहा है। वह पेंच ऐसा है कि आपको देने पड़ेंगे अभी 20,000 रुपया, और वो तुरंत चाहिए, नहीं तो आपके जो पैसे दिए हैं 40 + 20 ये हो जाएंगे लैप्स। अब तो इनकी तकलीफ़ का ठिकाना नहीं रहा कि सर मैं कहाँ से पाऊँगा अब मैं और 20,000 रुपये। तो उसने कहा कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, आपको ये पैसे देने ही पड़ेंगे, क्योंकि यदि आप ये पैसे नहीं देंगे तो आपके पैसे भी डूब जाएंगे। बहुत दुख हुआ उनको सुन करके। तो इन्होंने कहा कि सर बहुत किस चीज़ के लिए आप ये पैसे चाहिए। तो उसने कहा कि ये जो सेल टैक्स होता है, इससे यहाँ पे कागज़ इसका अप्रूव कराया जाएगा, और वो उसी में 20,000 रुपये लगेंगे, कंपनी का रूल है। तब तक इनको भी समझ में आ चुका था, और इन्होंने बहुत ही मुश्किल से 40 + 20 60,000 ऐसे ही घर से भाग रहे हैं, क्योंकि इनके पिताजी पिटाई करेंगे इनकी काफ़ी ज़्यादा, इनको ऐसा डर है, और इनसे गलती भी हो चुकी है, तो इनको काफ़ी आत्मग्लानि महसूस हो रही है, उनकी आत्मा भी बहुत ज़्यादा दुखी है। तो शिवम जी मतलब पैसे नहीं ही लहा सके, और उन्होंने अपनी ये पूरी दुख भरी कहानी फेसबुक पर पोस्ट कर दी है, और इसको लाखों लोग देख भी चुके हैं। मैंने सोचा कि ज़रूरी सूचना है, आप सभी लोगों को मैं देता रहूं, और हमारा चैनल भी आप लोगों को ऐसी सूचनाएं देता रहेगा, ऐसी कहानियां बताते रहेंगे, ताकि आप भी इन फ्रॉडस्टर से, इन ठगों के, इन जालसाजों के चंगुल से बच सकें, क्योंकि अपने सामान की सुरक्षा आपको स्वयं ही करनी है। सरकार ने तो ऐसा लिख करके टांग दिया है हर जगह। दोस्तों यदि आप नए हैं हमारे चैनल पे, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। नमस्कार।